हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएल ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी फाइनल ईयर 8th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब्जेक्ट कोड बीपी 813ET से यूनिट 4 से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विथ देयर एक्सप्लेनेशंस एंड ऑल द डिटेल सॉल्यूशंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, सारी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा और जो सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है उस पर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन एनी एक्सपेरिमेंट द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज कॉल्ड। मैनिपुलेटेड मतलब जिसको बदला जा सकता है, जिसको जो एक्सपेरिमेंटर है वो मैनिपुलेट कर सकता है। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन पे आइए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट दैट इज मैनिपुलेटेड और चेंज बाय रिसर्चर नॉट बाय अदर वेरिएबल्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं इनको जो है जो एक्सपेरिमेंटर है वही मैनिपुलेट करता है। इनको कोई दूसरे वैल्यू से, दूसरे वेरिएबल्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारा जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिप्रेशन सिम्टम विच डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टाइप ऑफ थेरेपी। तो देखिए, अगर आप यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करें तो डिप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं। चलिए, तो जो अगर डिप्रेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज़ टोटली डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ थेरेपी। ठीक, किस तरह की थेरेपी दी जा रही है, तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दिस थेरेपी। तो इसलिए सॉरी इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स, वो भी क्या होता है, तो इट इज़ अ थर्ड वेरिएबल इन अ स्टडी एग्जामिनिंग अ पोटेंशियल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, कंफाउंडिंग वेरिएबल से हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एनालाइज करने में हेल्प मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडीशन इन विच फॉर्मुलेटर हैज़ टू मेक हार्ड टैबलेट विच शुड डिसइंटीग्रेट विद इन टाइम लेस देन 20 मिनट्स, द प्रॉब्लम इज ऑफ विच टाइप। तो देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मुलेटर को एक चीज़ दी गई है जिस पे वो बंधा हुआ है, उसको ऐसी टैबलेट बनानी है जो 20 मिनट के अंदर अंदर डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए, these are defined as the set of objects whose state must satisfy a number of limitations। ठीक है, तो constraint problems वही होती हैं जिनको लिमिटेशन में काम करना ही पड़ता है, उनको वो limitations को satisfy करना ही पड़ेगा, उसे हम constraint limitations कहते हैं। ठीक है, और अगर unconstrained की बात करें तो making hardest। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर द वेरिएबल डैश आर द कॉम्प्लिकेशंस। तो जितनी ज़्यादा वेरिएबल्स होंगी उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जितने ज़्यादा डिग्री वैल्यू की उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथड इन विच कैलकुलस इज यूज्ड ऑन प्रॉब्लम्स इज। तो ऐसे मैथड जिसमें कैलकुलस हम यूज़ करते हैं उसको हम EVOP मेथड कहते हैं। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज़ EVOP? देखिए, इवोल्यूशनरी ऑपरेशन, पहला तो इसका फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक डेवलप्ड इन 1950s बाय जॉर्ज E.P. बॉक्स। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही हूँ कि जो यहाँ एक्सप्लेनेशन डिस्कस किए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रेंट तो पता चला ही, साथ अनकंस्ट्रेंट भी पता चला। ठीक है, तो इसी तरह अब इसमें आइए देखते हैं, तो इसको डेवलप इन्होंने किया। तो इस डिज़ाइन में क्या कहते हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्रूवमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड वाइल एन ऑन गोइंग फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट। तो देखिए, जो चीज़ें चल रही हैं उसको चलने देंगे, उसको नहीं रोकेंगे, लेकिन हाँ, अपने इम्प्लीमेंटेशंस जो हमें चेंजेस करने हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हमें आगे इंट्रोड्यूस करने हैं, वो सारी चीज़ें हम करते रहेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशनरी ऑपरेशन प्रोसेस। ठीक, जो चल रहा है उसे चलने देते हैं, लेकिन जो चेंजेस हमें अब करने हैं, जो इंट्रोड्यूस करना है, वो हम करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक चीज़ और है, लेग्रांजियन फंक्शन। व्हाट इज़ लेग्रांजियन फंक्शन? लेग्रांजियन क्वांटिटी दैट कैरेक्टराइज द स्टेट ऑफ फिजिकल सिस्टम। ठीक, किस स्टेट में आपका कौन सा सिस्टम प्रेजेंट है, दैट। अगर हम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो इट्स जस्ट काइनेटिक एनर्जी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब सर्च मेथड की अगर बात करें
way of effectively and efficiently finding the information you need to answer your research question. ठीक, सर्च आप ढूंढते क्यों हैं? आप ढूंढते तभी हैं जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है जो आपका सर्चिंग क्वेश्चन है, तो अगर उसके क्वेश्चन का आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्च मैथड. Next question, in simplex method if there are 3 variables what will be the size of simplex? तो अगर 3 वेरिएबल है तो साइज टेट्राहेड्रॉन होगा. ऊपर देखिए लिखा है ट्राइंगल शेप तभी होगा जब वेरिएबल्स 2 होंगे. मैंने ऑप्शन नंबर बी के सामने लिख दिया है. ठीक है, अगर 2 वेरिएबल हैं तो शेप कैसा होगा? ट्राइंगल होगा. लेकिन अगर वेरिएबल्स 3 हैं तो टेट्राहेड्रॉन होगा. ठीक है, अभी इट इज़ अ ज्योमेट्रिक फिगर दैट हैज़ 1 or more point than the number of factor. Okay, next question, method in which second order regression equations are reduced to simpler form by a rigid rotation is known as. तो सेकेंड ऑर्डर रिग्रेशन इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैनोनिकल एनालिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो दैट इज सिंप्लेक्स मेथड. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च मैथड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल मैथड. तो इसका करेक्ट आंसर है सीक्वेंशियल. आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें ढूंढते हो. जो आपको ये एक आंसर मिलता है तो आप दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप दूसरा ढूंढते हो. तो जो ये सर्च मैथड है इट इज़ सीक्वेंशियल. नेक्स्ट क्वेश्चन, MLRA स्टैंड्स फॉर. तो इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस. तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए डिस्कशन में, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस अलाउज रिसर्चर टू असेस द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन एन आउटकम एंड द सेवरल प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स एज वेल एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच ऑफ द प्रेडिक्टर्स टू द रिलेशनशिप. ठीक है, तो हर एक वेरिएबल की इम्पॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करना. ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसको एनालाइज करना. दैट इज़ कॉल्ड द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैथड इज ऑल्सो नोन एज डाउनहिल मैथड. तो डाउनहिल मैथड डाउनहिल मैथड करेक्ट आंसर इज मॉडिफाइड सिंप्लेक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैथड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ सिचुएशन हैविंग 2-4 फैक्टर्स. अगर 2 से 4 फैक्टर दिए हैं तो आप इनमें से कौन सा सिचुएशन चूज करेंगे मैथड. तो करेक्ट आंसर इज फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनोवा स्टैंड्स फॉर. तो इसका करेक्ट आंसर है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग फॉर इंटरमीडिएट लेवल इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो 0. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग फॉर 2 लेवल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन विल बी. तो इसका करेक्ट आंसर तो स्टूडेंट -1 + 1 है. ठीक है, इसका आप ये देख लीजिए जो मैंने यहाँ डिस्कशन प्रोवाइड किया है. सॉरी, तो कोडिंग फॉर 2 लेवल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइन. 2 लेवल फुल फैक्टोरियल डिज़ाइंस में मतलब 2 फैक्टर्स होंगे. ठीक है, x1 और x2. ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और 2 लेवल्स होंगे, लो एंड हाई. तो जो लो लेवल है हम उसको माइनस से डिनोट करते हैं, जो हाई लेवल्स है हम उसको प्लस से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो कोडिंग हो जाएगा -1 एंड +1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल डिज़ाइन इज अ. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल टूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, n इज इक्वल टू x k इंटू आर इज द इक्वेशन फॉर. तो ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखिएगा, इट इज़ द इक्वेशन फॉर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रन्स है, x इज़ द नंबर ऑफ लेवल्स एंड k इज़ द नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि हो सकता है आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड में भी आ सकता है. तो अगर आपको ये क्वेश्चन याद रह जाता है उस वक्त फ्रैक्शनल फैक्टोरियल डिज़ाइन से रिलेटेड, आपको नंबर ऑफ रन्स, लेवल्स और फैक्टर्स सब मिलेंगे, तो आप जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड गेट योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमल्टेनियस ऑप्टिमाइजेशन अप्रोच इज़ अ मॉडल डैश टेक्निक. तो इसका करेक्ट आंसर है इज़ अ डिपेंडेंट टेक्निक. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइमल्टेनियस ऑप्टिमाइजेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इफेक्ट इंक्लूड्स द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 और मोर अदर इफेक्ट्स द इफेक्ट आर नोन एज. अगर कोई चीज़, कोई वजह, कोई मतलब कोई चीज़ हो रही है और वो 2-3 चीज़ों की वजह से हो रही है, तो ऐसे इफेक्ट को आप क्या कहोगे, एलियाज. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्क एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्क असेसमेंट। एनालिसिस कर रहे हैं मतलब उसको आप असेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस बिहेवियर चार्ट्स आर ऑल्सो नोन एज, इसको हम शो चार्ट प्रोसेस भी कहते हैं। FTA स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स फॉल्ट ट्री एनालिसिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल चार्ट इज अ process monitoring tool as well as a process control tool, तो इसका करेक्ट आंसर इज बोथ A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज इफेक्ट चार्ट इज अनदर नेम ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है इशिकावा डायग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज POS स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स पोटेंशियल ऑपरेटिंग स्पेस। CMA का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ और फुल फॉर्म्स भी दिए हैं आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपसे क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो QTPP पूछा जाएगा, तो क्वालिटी टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल। CQA क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। CPP क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। DOE डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। CMA जो यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, CMA जिसका आंसर था क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स, इट इंक्लूड्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इनपुट मटेरियल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वर्किंग विद अ डिज़ाइन स्पेस इज कंसिडर्ड एज चेंज, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट ऑफ QBD दैट मेजर्स इनपुट एंड आउटपुट मटेरियल एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस स्टेप इज नोन एज, तो इट इज़ नोन एज द क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर। यहाँ स्टूडेंट्स आप QBD के बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया। देखिए सबसे पहली बात तो इट इज़ डिफाइंड अंडर ICH 8 गाइडलाइंस। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि QBD किसके अंदर में डिज़ाइन किया गया है, तो इट इज़ डिज़ाइंड अंडर ICH 8 गाइडलाइंस, ठीक है। क्वालिटी बाय डिज़ाइन इसका फुल फॉर्म होता है QBD का। इट इज़ अ साइंटिफिक रिस्क बेस्ड अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डिज़ाइनिंग क्वालिटी इनटू द प्रोडक्ट फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ प्लानिंग टू प्रिवेंट क्वालिटी फेलियर्स, ठीक है। मतलब QBD मतलब क्या होता है, क्वालिटी बाय डिज़ाइन, मतलब किसी प्रोडक्ट को आगे मतलब मैन्युफैक्चर करने से पहले या उसको बनाने से पहले ही सारी चीज़ें सोच लेना, ठीक है। उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें उसके बारे में सोच लेना, तब आगे का काम, ठीक है, करना, ठीक। ताकि क्या होगा कि आगे अगर हम पहले से सब कुछ सोच के करेंगे तो क्वालिटी फेलियर्स होने के चांसेस कम है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट 4 से। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यही एग्ज़ाम में आएंगे, लेकिन हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ 25 से मोर क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे सिर्फ यूनिट 4 से पढ़ा, ठीक है। आप सॉल्यूशंस में जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताए हैं उसको भी ध्यान से सुनिएगा और उसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड थैंक यू।